नए साल के आगमन को अधिक महसूस करते हैं। जब घड़ी 12 बजती है तो 2 साल एक दूसरे से गुजरते हैं और अंत शुरुआत बन जाता है। आज रात हम पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं और नए साल का स्वागत कर रहे हैं, जैसा कि हमने साल दर साल किया है। लेकिन फिर कुछ परिवर्तित हो चुका है। मेरी मां रानी मार्गरेट मेरे लिए और आपके लिए भी। यद्यपि हम सभी ने इस विचार के साथ 1 साल बिताया है, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग अब भी मेरे लिए चिंतित हो सकते हैं। क्या नए साल का भाषण रानी मार्गरेट के अलावा कोई और दे सकता है? कई लोग नए साल की शाम क्या लेते हैं, जो साल गुजर गया उससे क्या सीखते हैं और आने वाले साल में क्या उम्मीद करते हैं। मुझे वो विशेष दिन याद है, 14 जनवरी को कोपेनहेगन की सड़कों से क्रिश्चियनबॉर्ग तक का सफर, मेरी मां का आखिरी राज्य परिषद, बालकनी के दरवाजे खुलने से पहले के मिनट, एक गहरा सांस लेना, क्रिश्चियनबॉर्ग के महल का आंगन, मेरे समक्ष जनसमूह और मेरा कुनबा मेरे पीछे। इतनी ढेर सारी प्रशंसा, आनंद और स्नेह का सामना, बालकनी पर रानी मेरी के साथ खड़े होना, डेनमार्क के राजा के रूप में, सभी कुछ स्वीकार करने की प्रयास करना, भावुक और भारी। मैं इसे अपने साथ लेता हूं, हम इसे भी साथ ले जाते हैं, हमेशा के लिए। अनगिनती धन्यवाद। एक साल पहले मेरी मां ने अपना पाब्लुआ नया साल का भाषण दिया था, जो ज्यादातर लोगों को आश्चर्य में डाल गया था क्योंकि यह उनका आखिरी था। आज रात मैं अपना पहला भाषण दे रहा हूं, सभी वस्तुओं हेतु पहली बार और उतना ही चीजों के लिए आखिरी दफा भी। वे पल सर्वाधिक स्पष्ट होते हैं। जीवन भर उन शुरुआतों और समाप्तियों को, पहला एवं आखिरी स्कूल का दिन, हम उन्हें याद करते हैं और मनाते हैं। हमारे परिवार ने भी इस गर्मी में जश्न मनाया जब क्राउन प्रिंस ने हाई स्कूल खत्म किया और हजारों अन्य युवाओं के साथ सफलतापूर्वक युवा शिक्षा पूरी की। मैंने हमेशा इस समय का महत्व दिया है। जब हमारे युवा रंग बिरंगी कैप के साथ हाथ में हाथ डालकर सड़कें, गलियां और समुद्र तट कब्जा करते हैं, कौन उस स्वतंत्रता की प्रशंसा को नहीं याद करता। सारी दुनिया खुली थी और सभी दरवाजे मुड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। यह दिखने में आसान लगता है जब युवा मस्ती में होते हैं, और फिर भी यह इसके विपरीत हो सकता है। कई युवा अपना संतुलन खो देते हैं, कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए, और कुछ इतने दबाव में आ जाते हैं कि वे बीमार हो जाते हैं। औरों की तरह मैं क्यों नहीं हो पाया, शायद वो पूछते होंगे। कभी कभी इसका सरल उत्तर नहीं होता। इसके विपरीत हमें पता है कि किसी पर भरोसा करना आसान बनाता है। हमारे पास निकटतम हमारी सबसे महत्वपूर्ण सहायता है। जब जीवन हमें गिरा देता है और जब यह हमें अभिभूत कर देता है। 4 किशोरों के माता पिता होने के नाते मैरी और मैंने सीखा है कि सुनना फायदेमंद है, सवाल करना बिना किसी पूर्वानुमान के ध्यान देना, बल्कि तुरंत कार्य करना। हमारे शिशु भिन्न हैं। युवाओं के बारे में भी यही सच है। ऐसी कोई कहानी नहीं है जो सभी को समेटे। युवाओं के बारे में सबसे अच्छा अनुमान हमें तब मिलता है जब उन्हें अपनी बात कहने दी जाती है। बार बार वे अपनी आत्म जागरूकता और दूसरों के लिए समझ से हमें प्रभावित करते हैं। वे मेरी दृष्टि में वीर हैं, क्योंकि वे हिम्मत करते हैं कि वे अपनी कमजोरी दिखा सकें और इसे ताकत मानते हैं।
आज के युवा खुद के प्रति ईमानदार हैं। मैं हमेशा दोनों को संभालता हूं, दोनों नाजुक तथा मजबूत। एक तरफ और दूसरी तरफ। बढ़ती ध्रुवीकरण के समय यह सूक्ष्मता थोड़ी गायब हो जाती है। हम जोखिम उठाते हैं जब हम अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। क्या आप समर्थन में हैं या विरोधी में, पूछा जाता है। हम शायद कहीं बीच में हैं, क्योंकि हम कई दृष्टिकोणों से चीजें देखने और दूसरों की जगह खुद को रखने में सक्षम हैं। यह हमारे उत्कृष्ट गुणों में से एक है, जिसमें हम डेनमार्क में निपुण हैं। कई बार मैंने अन्यों की नजर से कुछ देखा है और नवीनता मिली है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह हमेशा समृद्धिदायक होता है, चाहे हम चीजों को एक जैसे देखें। हमें असहमति को हमारे विचारों और रायों का आदान प्रदान करने से नहीं रोकना चाहिए। यह वही है जो हमें आगे बढ़ने और एक दूसरे के पास लाने का मौका देता है। हमारा सौभाग्य है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हमारे बीच विश्वास उच्च है। यह विरोधी को देखने से पहले मानवता को देखना आसान बनाता है। स्वयं सेवा मानवता का उदाहरण है और अधिकांश डेनमार्क वासी किसी न किसी समय स्वयं सेवा में शामिल होते हैं। यह बच्चों के साथ पढ़ाई में सहयोग करने से लेकर नए जिम्नास्टिक दल को स्थापित करने तक हो सकता है। स्वयंसेविता कई रूपों में आती है। साझा तत्व यह है कि यह सभी पक्षों के लिए सार्थक होती है, उसके लिए जो अपना समय देती है और उसके लिए जो इसे प्राप्त करता है। स्वयंसेवी प्रयास कई प्रस्तावों और गतिविधियों को जारी रखते हैं। इस वर्ष 2500 सेवकों ने रॉयल रन में भाग लिया, जिससे हम 5 मुख्य शहरों में मिलकर चल सकें। उन सभी को जो अपने उत्साह को सामुदायिक कोष में डालते हैं, धन्यवाद। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनसे मेरी मुलाकात होती है। यह मेरे नए कार्यक्रम में मेरी खुशियों में गिना जाता है। एक रिवाज को जीवंत रखना, जहां मैं उन व्यक्तियों से मिलता हूं जिन्होंने सेवा में अपना समय दिया है, और मैं पूरे देश के जीवन की कहानियां सुनता हूं। इलेक्ट्रीशियन जो आधे शहर में बिजली डालता है, या शिक्षक जो कई पीढ़ियों से बच्चों की देखभाल करता है। अनेक लोग नहीं समझते वक्त कहां गया, पर वे डेनमार्क की जड़ में अहम हिस्सा बनते हैं। यह भी आप लोगों के लिए है जो हमारी सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। पुलिस में, तत्काल सेवा में और सैन्य में व्यक्तियों के लिए। हमारे प्रतिनिधि जो हमारे लिए जोखिम उठाते हैं। आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद। हम विभिन्न परिस्थितियों को अनुभव कर रहे हैं। हम मध्य पूर्व में होने वाली घटनाओं को मनन कर रहे हैं और सहानुभूति रखते हैं उन परिवारों के प्रति जो संघर्ष कर रहे हैं। यूरोप में थोड़ी दूर पर यूक्रेनी जनता अपने तथा हमारी आजादी के लिए साहसपूर्वक लड़ रही है। यूक्रेन का संघर्ष हमें सख्ती से यह याद दिलाता है कि शांति को हमेशा मान्य नहीं कर सकते, हमारे महाद्वीप पर भी नहीं। यूरोप को हमारे साझेदारों के मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। 36 साल पहले डेनमार्क उन 12 देशों में से एक था जिसने रक्षा गठबंधन नाटो की स्थापना की थी। हम सुरक्षा और शांति दोनों चाहते थे। तब से कई देश इसमें शामिल हुए हैं। यह उत्तरी यूरोप को सशक्त बनाता है। यह यूरोप को मजबूत करता है। यह हमारे साझा स्वतंत्रता रक्षा को मजबूत करता है।
हम केवल तब विश्व संघर्षों का निराकरण कर सकते हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होते हैं। यह ग्रह की स्वास्थ्य की लड़ाई में भी लागू होता है। प्रकृति का धन उधार पर है। क्या कोई भी वास्तव में आकाश, समुद्र, जंगल, मैदान या तारे का स्वामी हो सकता है? हम में से कोई भी एक छोटे पत्ती को भी पूरी तरह से बनाने की शक्ति नहीं रखता। हमारा फर्ज है कि हम अपनी पृथ्वी का ध्यान रखें, क्योंकि कल भी एक दिन है। हमें हर सही पथ का पालन करना चाहिए जो सही दिशा में जाता है। एक बार में एक रास्ता नहीं, बल्कि सभी रास्तों पर एक साथ। हमारे पास पहले से ही कई अच्छे समाधान हैं और मिलकर वे भविष्य के लिए आशा लाते हैं। आशा है जिसे हमें संभाल कर रखना और इसके अनुसार कार्य करना है। पहली बार और अंतिम बार की शुरुआत और समाप्ति जीवन के दौरान हमें ये अक्सर याद रहते हैं, लेकिन बीच की सभी चीजें भी। रोजमर्रा की सामान्य दिन जो अधिक ध्यान नहीं देते लेकिन जीवन का अधिकतर हिस्सा होते हैं। मैं अपनी आयु दिनचर्या के लिए डेनमोरी के साथ अपने 4 बच्चों और हमारे 2 कुत्तों के साथ आभारी हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रिंस जोआकिम और प्रिंसेस मैरी अपने बच्चों सहित वॉशिंगटन में आराम से बस चुके हैं और मेरी मां अपने नए जीवनानंद का आनंद उठा रही हैं। दैनिक जीवन हमें जल्दी से पकड़ सकता है। अचानक एक सप्ताह, एक महीना, एक साल गुजर जाता है। क्या बचा है? यह जुड़ाव है। मैरी और मैंने इसे 14 जनवरी को महसूस किया और हम इसे अनुभव करते हैं जब हम डेनमार्क के राज्य में मौजूद होते हैं। एक विशेष वातावरण है जब हम आपको वहां मिलते हैं जहां आप रहते और रहते हैं, जब हमें आपके रोजमर्रा का एक झलक मिलता है। हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं और हर किसी को डेनमार्क देश में जवाबदेह बनाया गया है। दक्षिण स्लेस्विग के डेनिश अल्पसंख्यक से, जो राज्य के बाहर है, और पूरे ग्रीनलैंड तक हम एक हैं। मैरी और मैंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जब हमने दोनों स्थानों और बीच में सभी लोगों का दौरा किया। हमारे पास युवाओं का भविष्य है और हम इस गर्मी में उत्तर अटलांटिक की यात्रा करने के लिए तत्पर हैं। मैं देश और दुनिया भर में सभी डेनिश लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पास गौरवान्वित और आनंदित होने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मानवता के साथ जुड़ाव। मेरा पहला नववर्ष भाषण, वह पुनः नहीं आएगा, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कहते हैं कि अच्छा शुरुआत आधी जीत होती है। यह अतिरंजना हो सकती है, पर मैरी और मैं अपने राजसी जोड़ी के तौर पर इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद करते हैं। हम आने वाले नए वर्ष और उससे पहले साथ साथ चलने के लिए उत्सुक हैं, और आप सभी के साथ। पिछले वर्ष के लिए धन्यवाद और बहुत अच्छा नव वर्ष। भगवान डेनमार्क की रक्षा करें। Yeah.